जी हाँ दोस्तों, रफ़ी साहब का ये सुपरहिट गीत मुकेश जी के एक सुपरहिट गीत से कॉपी किया गया था। जी हाँ, आप चौंक जाएंगे। कौन सा मुकेश जी का गीत था वो? रफ़ी साहब के किस सुपरहिट गीत के लिए इसको कॉपी किया गया था, क्यों कॉपी किया गया था, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। अगर आप यूट्यूब पे मेरा चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक में पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ, मुकेश जी का जो गीत है, ये नायाब गीत है फिल्म फिर सुबह होगी का, और ये गीत है आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। जी हाँ, जिसको कंपोज किया था ख़याम साहब ने। फिर सुबह होगी के सारे गाने ख़याम साहब ने नायाब कंपोज किए थे, राज कपूर साहब को बहुत पसंद आए थे। उसी में से एक गीत ये था जो एच.डी. बर्मन साहब को बड़ा पसंद था। जी हाँ, एच.डी. बर्मन साहब का नाम ले रहा हूँ, उनको बड़ा पसंद ये गीत था। इसका मीटर, इसका रिदम एच.डी. बर्मन साहब को बहुत पसंद था। अब हुआ क्या दोस्तों, इस फिल्म के 1958 में फिर सुबह होगी आई थी। इस फिल्म के 7-8 साल बाद एक और फिल्म बनी जिसने इतिहास बदल के रख दिया था। ये फिल्म थी आराधना। आराधना के जो शुरुआती गाने थे, 2 गाने थे, वो रफ़ी साहब की आवाज़ में एच.डी. बर्मन साहब ने रिकॉर्ड किए थे, गुनगुना रे भंवरे, और दूसरा गाना था बागों में बहारे। इसके गानों पर जब काम कर रहे थे एच.डी. बर्मन शुरुआत में, जो 2 गाने रफ़ी साहब को दिए, तो एक रोमांटिक सिचुएशन पे एक गाना बनाना था एच.डी. बर्मन साहब को रफ़ी साहब के लिए। डुएट ये एक सॉन्ग था। तो एच.डी. बर्मन साहब अटके हुए थे गाने पर, उनको कोई सूझ नहीं रहा था। तो एच.डी. बर्मन साहब को याद आया वही गाना आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। जी हाँ, ये धुन एच.डी. बर्मन साहब को, जैसे मैंने कहा, बहुत पसंद थी। ख़याम साहब की ये धुन को बहुत पसंद थी। जब एच.डी. बर्मन गीत पर काम कर रहे थे आराधना के, सोच रहे थे यार क्या बनाऊं, कैसा रोमांटिक सॉन्ग बनाऊं, उनको जब ये धुन याद आई तो उन्होंने गुनगुनाना शुरू किया फिर सुबह होगी का ये गीत। और जी हाँ, इस गीत की धुन से प्रेरित होकर जो नया गीत उन्होंने रफ़ी साहब और आशा जी के लिए बनाया, वो गीत था गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। जी हाँ दोस्तों, इसका जो पैटर्न है, शुरुआत में जो एक गीत शुरू होता है बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मुकेश जी का गाना है आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। सेम शुरुआती रिदम, मीटर लगभग एच.डी. बर्मन साहब ने वैसे ही रखा। तो आराधना के, जैसे सबको पता है, 2 गाने पहले रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हो गए थे, और कहते हैं आराधना के और भी गाने रफ़ी साहब गाने वाले थे, मगर एच.डी. बर्मन साहब बीमार हो गए। उसके बाद आर.डी. बर्मन साहब के हाथ में कमान आई। फिर तो पूरा इतिहास पलट गया। इसी फिल्म से किशोर कुमार साहब का जन्म हुआ, और इसी फिल्म से बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का भी जन्म हुआ। तो एक इतिहास पलटा। मगर ये सच है, रफ़ी साहब के लिए जो 2 गाने बनाए थे एच.डी. बर्मन साहब ने, उसमें से जो गाना था गुनगुना रहे भंवरे, इसको एच.डी. बर्मन साहब ने लिया था मुकेश जी के गाने से आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, जो गीत था जिसको कंपोज किया था ख़याम साहब ने। अब बहुत लोग बोलेंगे यार ऐसे तो कई धुनें मिल जाती हैं, एच.डी. बर्मन साहब ने कहाँ इस गाने को लिया था, कहाँ प्रेरणा ली थी, अपना आप उन्होंने धुन बनाई होगी। दोस्तों, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आपको ख़याम साहब का इंटरव्यू मिल जाएगा यूट्यूब पर ही। ख़याम साहब ने कहा इस बात को अपने एक इंटरव्यू में कि उनका गाना दादा को बहुत पसंद था, और उन्होंने इस गीत से प्रेरणा लेकर के आराधना का ये गाना बनाया। और ख़याम साहब का ये भी कहना था उनको कोई शिकायत नहीं है एच.डी. बर्मन साहब से, बल्कि उनके लिए ये सम्मान की बात है, क्योंकि उस दौर में संगीतकार ख़याम नए थे। एच.डी. बर्मन साहब बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, और एच.डी. बर्मन साहब को किसी नए संगीतकार का काम पसंद आए तो ये तो सम्मान की बात होगी ही। दोस्तों, ऐसे भी किस्से, वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।